हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 8 बज चुके हैं, जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। जीके की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हम यहाँ पर करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों कितने क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन हम करने वाले हैं। 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, जैसा आपके पीटीटी एग्ज़ाम में पूछा जाता है वैसा का वैसा पेपर जीके का रहने वाला है। आपके 50 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों ये आपको तैयारी को परखने का मॉडल पेपर है। रोज़ 8 बजे मैं आपके लिए 50 क्वेश्चन लेकर आता हूँ आपकी तैयारी को परखने के लिए, ठीक है ना। यदि आप पीटीटी बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रामबाण साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक बार से सभी को शेयर कर दीजिए क्लास को, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे, ठीक है। चलिए बिल्कुल सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है मेरे प्यारे लाडलों। क्वेश्चन नंबर आपके सामने, साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है 2019 में किस लेखक ने जीता था, बताइएगा। शशि थरूर, शाफे किदवई, आपका सुब्रमण्यम स्वामी, विजया, किसने जीता था, बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है शशि थरूर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर हम बात करें दोस्तों तो 2019 में भारतीय राजनीतिज्ञ दोस्तों राजनीतिज्ञ और लेखक शशि थरूर ने है जो कि ये साहित्य अकादमी पुरस्कार है जो कि 2019 में जीता था, और बिल्कुल बहुत ही शानदार। चलिए बिल्कुल उन्हें ये एक पुस्तक की यहाँ पर बात करें तो दोस्तों, एन एरा ऑफ डार्कनेस द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया के लिए है जो कि दिया गया था ये पुरस्कार उनको, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2, आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। किस राज्य के पुनरावर्तन क्या दोस्तों, किस राज्य के पुरातत्व विभाग को शिवगंगा जिले के महज की जारी खुदाई में की संगम काल की यहाँ पर 2600 साल पुरानी दीवारें मिली है, बताइएगा। कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल या फिर उत्तर प्रदेश, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बताइएगा। पुरातत्व विभाग ने यहाँ पर हम बात करें प्यारे दोस्तों, बिल्कुल सबसे पहले आंसर दीजिएगा। बिल्कुल देखिए, पुरातत्व विभाग ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि यहाँ पर कि कहाँ पर, बिल्कुल तमिलनाडु में उनके यहाँ पर क्या मिला है दोस्तों, संगम काल के कई यहाँ पर गहने, कुएं, पत्थर समेत यहाँ पर कुल 5,000 यहाँ पर 820 वस्तुएं और ढांचे मिले हैं। और राज्य में पुरातत्व विभाग को जो दीवारें मिली है वो 2600 साल पुरानी, कितने दोस्तों, 2600 साल पुरानी है। और तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में पुरातत्व विभाग को जो खुदाई में 5वें चरण में ईंटों की दीवारें मिली है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस राज्य की पुलिस ने इंटरनेट की डार्क नेट जैसी आपराधिक गतिविधियों को रोकने हेतु सॉफ्टवेयर को सक्षम करने के लिए एक आधुनिक लैब की स्थापना की है, बताइएगा। किस राज्य ने की है, किस राज्य की पुलिस ने, बताइएगा दोस्तों। बिल्कुल बहुत ही शानदार, ऑप्शन नंबर डी केरल बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्या दोस्तों, केरल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, भारत की ओर से सबसे कम उम्र में राष्ट्रीय महिला T20 क्रिकेट खेलने वाली क्रिकेटर का नाम क्या था, बताइए, क्या नाम है, बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने। कल्पना नारायण, शेफाली वर्मा, नंदनी दास गुप्ता, दीप्ति त्यागी, करेक्ट आंसर बताइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी शेफाली वर्मा
जो कि सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं, क्रिकेट खिलाड़ी जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय महिला T20 यहाँ पर जो कि खेला था। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके साथ। और यहाँ पर बता दें आपको, शेफाली वर्मा की आयु है जो कि 15 वर्ष की, कितने दोस्तों, 15 वर्ष की आयु में है जो कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय T20 खेला था और बिल्कुल सबसे कम उम्र वाली है जो कि यहाँ पर खिलाड़ी बन चुकी है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। फोर्ब्स द्वारा जारी दुनिया की सबसे शक्तिशाली जो महिला की सूची है उसमें निर्मला सीतारमण का स्थान कहाँ पर है, बताइएगा दोस्तों, कौन सा है बताइएगा दोस्तों, 25वां, 27वां, 30वां या फिर 34वां, करेक्ट आंसर बताइएगा। सभी को करेक्ट आंसर बताना है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से आंसर दीजिएगा। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी बताया है, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 34वां स्थान है क्या दोस्तों, 34वां स्थान है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अंतर्राष्ट्रीय महासंघ UWW द्वारा जारी ताज़ा रैंकिंग में भारतीय पहलवान 86 किग्रा वर्ग में विश्व में नंबर 1 पहलवान बने हैं, कौन है दोस्तों बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, सुशील कुमार, रवि दहिया, दीपक पूनिया, बजरंग पूनिया, करेक्ट आंसर बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए करंट अफेयर्स के इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाने वाले हैं। बिल्कुल दीपक पूनिया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस रैंकिंग में दीपक पूनिया 82 अंकों के साथ जो कि शीर्ष पर कायम है और इसके बीच विश्व में है जो कि विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाले बजरंग पूनिया, क्या दोस्तों, बजरंग पूनिया को एक स्थान का यहाँ पर नुकसान है, ठीक है ना, एक स्थान यहाँ पर नीचे है और यहाँ पर 65 किलो वर्ग, ठीक है ना, 65 किग्रा वर्ग में 63 अंकों के साथ यहाँ पर दूसरे पायदान पर खिसक गए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर फर्स्ट पे आपके यहाँ पर दीपक पूनिया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है, जो लिपि है वो कौन सी है दोस्तों बताइएगा। तमिल है, अरोष्टी है, अज्ञात है या फिर ब्राह्मी है, करेक्ट आंसर बताइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बिल्कुल, बहुत ही शानदार। देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है, जितनी भी लिपियां लिखी हुई है वो आज तक कोई भी नहीं समझ पाया है, वो आज तक कोई पढ़ ही नहीं पाया है कि क्या लिखा गया है। पता नहीं कौन सी भाषा, कौन सी लैंग्वेज है, पता नहीं। इस प्रकार से कोई यहाँ उर्दू से ही खतरनाक है वो तो, ठीक है ना। तो यहाँ पर अज्ञात है, अभी तक कोई भी नहीं पढ़ पाया है उस लैंग्वेज को, उस लिपि को, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 108 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था बताइएगा। चांदी, लोहा, सोना, तांबा, करेक्ट आंसर बताइए। बताइए दोस्तों, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, तांबा। सबसे पहले आपने देखा ही होगा कि पहले जो बर्तन हुआ करते थे वो तांबे के ही हुआ करते थे, ठीक है ना। बिल्कुल। और ऋग्वैदिक यहाँ पर लोग द्वारा है जो कि सर्वप्रथम तांबे का प्रयोग ही किया जाता था और ऋग्वेद में अयस नामक धातु का उल्लेख भी हुआ है। तो यहाँ पर जो बिल्कुल कुछ विद्वान हैं जो कि यहाँ पर तांबा, कांसा या फिर लोहा बनाते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। तांबे के, बिल्कुल तांबा धातु का प्रयोग किया जाता था। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई बताइएगा दोस्तों। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई बताइएगा। वैशाली
कश्मीर, राजगृह या फिर पाटलिपुत्र? करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया। देखिए प्रथम बौद्ध जो परिषद है राजगृह, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। जो प्रथम बौद्ध परिषद का आयोजन है वो मगध सम्राट अजात शत्रु के समय है जो कि राजगृह में है जो कि सप्तपर्णी गुफा में किया गया था। और इस बौद्ध परिषद में जो अध्यक्षता है जो कि महाकश्यप ने की थी। आपको ध्यान रखना, किसने दोस्तों? महाकश्यप ने की थी इस प्रथम बौद्ध परिषद में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित था? बताइएगा। तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला या फिर वैशाली? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए तक्षशिला बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्या दोस्तों? तक्षशिला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तक्षशिला क्या है दोस्तों? विद्या केंद्र से संबंधित था, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किसके शासनकाल के दौरान अंजना की गुफाएं निर्मित की गई थी? बताइएगा। गुप्त, कुषाण, मौर्य या फिर चालुक्य? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल, बहुत ही शानदार। देखिए क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए, क्लास को शेयर करना बनता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। गुप्त काल में, क्या दोस्तों? गुप्त काल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सूफी आंदोलन मूलक कहाँ से प्रारंभ हुआ? बताइएगा। दिल्ली, लाहौर, काबुल या फिर फारस? करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी फारस बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। पर्शिया दोस्तों, पर्शिया बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिल्कुल, और जो बिल्कुल जिसे वर्तमान में क्या कहा जाता है? ईरान कहा जाता है। क्या दोस्तों? ईरान कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किसके शासनकाल में तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी? बताइएगा। बाबर, अकबर, औरंगजेब या फिर जहांगीर? करेक्ट आंसर बताइए। बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी अकबर के समय में। क्या दोस्तों? अकबर के समय में रामचरितमानस लिखी थी। और वो शासनकाल कौन सा था दोस्तों? 1574 ईस्वी में। ठीक है ना, 1574 ईस्वी में तुलसीदास ने जो कि ये रामचरितमानस जो कि लिखी थी। आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता में निर्मित दुर्ग का नाम क्या था? बताइएगा। फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट सेंट एड्यूल या फिर विलियम या फिर विक्टोरिया? करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, अद्भुत प्रदर्शन मेरे प्यारे लाडलों। इसी प्रकार से अपना जो कमेंट है वो दीजिए और आंसर बताइए। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी फोर्ट विलियम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाने वाला है। ठीक है ना। चलिए, और यहाँ के प्रथम जो प्रेसिडेंट थे वो कौन बने दोस्तों? सर चार्ल्स आयर, इसका है जो कि पहला प्रेसिडेंट बना था। आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? बताइएगा। मगध, हैदराबाद, मैसूर या फिर विजयनगर? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा?
बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने बताया है बिल्कुल करेक्ट आंसर, मैसूर। क्या दोस्तों, मैसूर का शासक था। क्या दोस्तों, मैसूर का शासक था, आपको ध्यान रखना है दोस्तों। और दोस्तों टीपू सुल्तान का यहाँ पर पूरा नाम बात करें तो सुल्तान फतेह अली खान साहब था। क्या दोस्तों, सुल्तान फतेह अली खान साहब था दोस्तों, आपको याद रखना है। और इनके पिता का नाम की बात करें तो हैदर अली यहाँ पर था, और इनकी मृत्यु, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डॉक्ट्रिन्स ऑफ लेप्स किसने प्रारंभ किया, बताइएगा? लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन। करेक्ट आंसर बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, डलहौजी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डलहौजी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस का संस्थापक कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया है और कई बार मैंने भी आपको करवा दिया है, ठीक है ना। तो आंसर दीजिए जल्दी से। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, ए हो ह्यूम, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक एवं थे, और स्थापना कब हुई थी? 1885 हुई थी, ठीक है ना। 1885 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध में जापान किसकी ओर से लड़ा, बताइएगा? आंसर दीजिए मेरे प्यारे दोस्तों। आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर यहाँ पर जिन्होंने डी बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, उसमें जापान आपके जर्मनी के खिलाफ यूनाइटेड किंगडम के साथ यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम के साथ में था, और जर्मनी के खिलाफ लड़ा था, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास में, भारत के किस राज्य का क्षेत्रफल सबसे अधिक है, बताइएगा? बहुत ही बढ़िया। देखिए ऑप्शन नंबर डी आपको सभी को पता है, राजस्थान। राजस्थान बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर 4 राज्यों के क्रम की बात करें, ठीक है ना, तो राजस्थान सबसे पहले नंबर पर, ठीक है ना। उसके बाद में आपका मध्य प्रदेश, उसके बाद में आपका महाराष्ट्र, उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश होगा। उसके बाद में आपका आंध्र प्रदेश, उसके बाद में आपका उत्तर प्रदेश होगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन के। किस भारतीय राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, बताइएगा? किस भारतीय राज्य की तट रेखा जो कि सबसे लंबी है, बताइएगा? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु। करेक्ट आंसर बताइएगा। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, उसके हिसाब से यहाँ पर आंसर की बात करें तो आंध्र प्रदेश बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हालांकि यहाँ पर गुजरात राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है, ठीक है ना। और यहाँ पर इस संदर्भ में हम बात करें तो दूसरा राज्य, जो दूसरा स्थान यहाँ पर आंध्र प्रदेश राज्य का है, ठीक है ना। दूसरा स्थान कौन सा है? आंध्र प्रदेश राज्य का। पहला आपका है गुजरात का, ठीक है ना, पहला आपका गुजरात का। आगे समझ में? तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में गुजरात नहीं दे रखा है, आंध्र प्रदेश दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। अंडमान द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह है, निम्न में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए गए, बताइएगा? जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है उनको अलग कौन करता है, बता दीजिए दोस्तों। 10 डिग्री मतलब कि 10 डिग्री चैनल है, 10 डिग्री चैनल है, वो है जो कि इन दोनों को अलग करता है, आपको ध्यान रखना है।
ठीक है ना, बिल्कुल, जो कि लिटिल अंडमान वेडिक निकोबार द्वीप समूह के मध्य है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है बताइएगा। भारत का कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है बताइएगा। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी यहाँ पर सी दिया है, चेन्नई व मद्रास, चेन्नई या मद्रास बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेन्नई या मद्रास बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और यहाँ पर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर कई जो है आयात और निर्यात होते हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों, पेट्रोलियम है और भी इसके उत्पाद, उर्वरक हैं, लोहा अयस्क है, सामान्य वस्तुओं का व्यापार यहाँ पर होता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तटवर्ती आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा को निम्नलिखित में से किस कारण से प्राकृतिक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है बताइएगा। चक्रवात, भूकंप, भूस्खलन या फिर टॉर्नेडो करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात करें तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए चक्रवात बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चक्रवात का सामना करना पड़ता है और यहाँ पर प्राकृतिक विपत्ति यहाँ पर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा बिल्कुल। आगे समझे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है बताइएगा। महाबलेश, चेरापूंजी या फिर आपका उगकमंडलम या फिर मासिन राम या फिर माउसिन राम करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मासिन राम या फिर माउसी राम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। पारिस्थितिकी विज्ञान, सॉरी, यहाँ पर आपका कौन सा हो जाएगा, बिल्कुल मासिन राम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और ये मासिन राम आपका है कहाँ पर, ये भी देख लीजिए। जो आपका भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थल है मेघालय, ठीक है ना। कहाँ, मेघालय। मेघालय के पूर्वी खासी खाड़ी है, ठीक है ना, खासी पहाड़ी है, जिले में कि वहाँ पर अवस्थित है आपका मासिन राम, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीवों के उनके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइएगा। जीवों के पर्यावरण के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताइएगा। सीधा सीधा दिखाई दे रहा है। पारिस्थितिकी विज्ञान कहेंगे और तो क्या कहेंगे, ठीक है ना। पारिस्थितिकी विज्ञान के अंतर्गत ये आपके जीव समुदाय, ठीक है ना, यथा जंतु व वनस्पति, उसके वातावरण, ठीक है ना, ये सब वहाँ पर की बिल्कुल अध्ययन है जो कि किया जाता है किसमें, पारिस्थितिकी विज्ञान में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक दिवस किस दिन मनाया जाता है बताइएगा दोस्तों। बताइएगा दोस्तों, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी 11 मई को मनाया जाता है। आपको ध्यान रखना है, 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। और इसी दिन 1998 में भारत ने अपनी परमाणु मिसाइल शक्ति का संचालन किया था। क्या दोस्तों, 1998 में इसी दिन 11 मई 1998 को भारत ने अपनी परमाणु मिसाइल शक्ति का संचालन किया था। आपको ये भी ध्यान रखना है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, सौर मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल या फिर बहिर्मंडल, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओजोन परत है जो कि पृथ्वी के धरातल से 20 से 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल में समताप मंडल के नीचे भारत में ओजोन जो गैसें हैं वहाँ पर कि एक जीना सा आवरण है यहाँ पर होता है, ठीक है ना। पतला सा जीना हम नहीं कहते जीना, बिल्कुल वो पतला सा एक आवरण होता है इस प्रकार से, समझे।
बिल्कुल, उसे ही क्या कहते हैं, ओजोन परत कहते हैं। अजीमुल्ला खां का संबंध निम्न में से किससे है, बताइएगा। सन्यासी विद्रोह है, 1857 की क्रांति, कांग्रेस की स्थापना, या फिर खिलाफत आंदोलन। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया 1857 की क्रांति, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, हकीम अजीमुल्ला खां नाना साहब है जो कि नाना साहब के विश्व स्तर अनुचर थे। क्या दोस्तों, अनुचर थे। और इन्होंने 1857 की क्रांति के दौरान नाना साहब का जो साथ दिया था और तथा देश की क्रांति में प्रचार प्रसार किया था। क्या दोस्तों, देश की क्रांति का प्रचार प्रसार किया था। आगे चलते हैं। बंगाल की सभ्यता का अग्रदूत किसे कहा जाता है, बताइएगा। बंगाल की जो सभ्यता है उसका अग्रदूत किसे कहा जाता है, बताइएगा। क्लास को शेयर कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, क्लास को शेयर कीजिए, मज़ा नहीं आ रहा है। चलिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। डेरी जियो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए, ठीक है ना, डेरी जियो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, चेतावनी राज, ठीक है ना, ये है ना, चेतावनी राज चुंगटिया का संबंध निम्न में से किससे, बताइएगा। चेतावनी राज चुंगटिया बताइएगा दोस्तों। केसरी सिंह बारठ, प्रताप सिंह बारठ, जोरावर सिंह बारठ, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। जिन्होंने ऑप्शन नंबर ए बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है केसरी सिंह बारठ, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। केसरी सिंह बारठ बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। बिल्कुल, ठीक है ना। राजस्थान में जो प्रमुख कवि, क्या दोस्तों, राजस्थान के प्रमुख कवि एवं स्वतंत्रता सेनानी केसरी सिंह बारठ ने मेवाड़ के महाराणा, दोस्तों मेवाड़ के महाराणा जो दिल्ली दरबार में उपस्थित होने जा रहे थे, तो यहाँ पर जो कि 13 व्यंग्यात्मक सोरठे लिख कर भेजे थे, उसमें से एक यहाँ पर जो कि उनको ही यहाँ पर क्या कहा जाता है, चेतावनी राह चुंगटिया, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नाट्य शास्त्र की रचनाएं किस विद्वान द्वारा की गई थी, बताइएगा। नाट्य शास्त्र की रचनाएं किस विद्वान द्वारा है जो की गई, बताइएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा भरत मुनि, बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अलबुरिनो बरूनी का संबंध किस मुस्लिम शासक से है, बताइएगा। मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक, या फिर इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है, मोहम्मद गजनवी से इसका संबंध है। और क्या संबंध यहाँ पर आप देख लीजिए, जो आपके क्या दोस्तों, अलबुरुनी मोहम्मद गजनवी का जो प्रमुख है जो कि क्या था, दरबारी विद्वान था। आपको ये ध्यान रखना है, क्या कौन था दोस्तों इसका ये मोहम्मद गजनवी का क्या था, प्रमुख है जो कि दरबारी विद्वान था, ठीक है ना। और इसकी रचनाएं की बात करें तो तहकीक ए हिंद नामक है जो कि ग्रंथ की रचना यहाँ पर है कि उसने भारत का जो कि वर्णन है जो कि किया था। आगे चलते हैं। आहू परवन निज़ाम ए थार किस नदी की सहायक नदियाँ, बताइएगा। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी कहीं पर करवाया है दोस्तों, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए काली सिंध, काली सिंध बिल्कुल करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं। काली सिंध नदी हाड़ौती गांव में किस नदी में मिल जाती है, बताइएगा। हाड़ौती गांव में किस नदी में मिल जाती है, बताइएगा। मोरेल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। राजस्थान में तंबाकू की किस किस्म का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है, बताइएगा। निकोटिना टुबेकम, या फिर राष्ट्रिका, या फिर
राबाटा या फिर इंडिका, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए निकोटिन टोबेकम बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान में निकोटिना टोबेकम जो कि और निकोटिना एवं राष्ट्रिका किस्म की जो तंबाकू है उसकी कृषि की जाती है, लेकिन यहाँ पर सर्वाधिक की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। राजस्थान में मिर्च उत्पादन में प्रसिद्ध जिले कौन से हैं बताइएगा। राजस्थान में मिर्च उत्पादन में सबसे प्रसिद्ध जिले कौन से हैं बताइएगा। आंसर दीजिएगा जल्दी से, आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उदयपुर, चित्तौड़गढ़, जोधपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल। और सवाई माधोपुर में भी होता है दोस्तों, सवाई माधोपुर भी आप यहाँ पर लिख दीजिए, सवाई माधोपुर, ठीक है ना। चलिए, और मथानिया जोधपुर की जो कि लाल मिर्च बहुत प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना, बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान में सर्वाधिक संख्या में सूअर किस जिले में पाए जाते हैं बताइएगा। सूअर होते हैं ना, सूअर, वो किस जिले में पाए जाते हैं बताइएगा। सर्वाधिक मात्रा की बात करें तो जयपुर में पाए जाते हैं, क्या दोस्तों, जयपुर में, ठीक है ना, बिल्कुल। सूअर है जो कि सूअर पालन है जो कि मांस प्राप्ति हेतु किया जाता है, और सूअर के बाल, दांत, चमड़े से कई वस्तु हैं जो कि बनाई जाती हैं, क्या दोस्तों, दांत, जो भी बाल हैं, चमड़े हैं, उससे कई वस्तु हैं जो कि बनाई जाती हैं। और देश में सर्वाधिक सूअर की बात करें तो उत्तर प्रदेश, देश में सर्वाधिक बात करें तो उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं, और राजस्थान में बात करें तो राजधानी हमारी जयपुर में पाए जाते हैं। और भी यहाँ पर हैं जैसे कि अजमेर है, भरतपुर है, अलवर है, ठीक है ना। और जबकि न्यूनतम की बात करें तो बांसवाड़ा है, जैसलमेर है, वहाँ पर आपके न्यूनतम पाए जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऊर्जा संकट राजस्थान की एक मुख्य समस्या है, कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राज्यों राजस्थान में अधिक सहायक होगा बताइएगा। बायोगैस, सौर ऊर्जा, बायोमास या फिर नाभिकीय ऊर्जा, करेक्ट आंसर बताइए। देखिए, राजस्थान में धूप बिल्कुल कितनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा पड़ती है, तो सौर ऊर्जा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी सीधा बिल्कुल देखना ही नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षा संकुल स्थित है बताइएगा। जयपुर, बीकानेर, अजमेर या फिर उदयपुर, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए जयपुर। जयपुर में जवाहरलाल नेहरू मार्ग पर स्थित एक भव्य परिसर में शिक्षा विभाग ने जो के यहाँ पर सभी कार्यालय जो स्थानांतरित किए गए हैं, ठीक है ना, आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है बताइएगा। पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कौन सी नहीं है बताइएगा। वनों उन्मूलन, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, वृहद पौधारोपण या फिर जलाशयों की सफाई, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए वनों उन्मूलन बिल्कुल यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नहीं है, ठीक है ना। पर्यावरण संरक्षण का मुख्य अर्थ यहाँ पर बात करें, मुख्य अर्थ है जो कि मुख्य रूप से प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं संरक्षण से है, क्या दोस्तों, प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा एवं उसकी संरक्षण से है। और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित गतिविधियां निम्न प्रकार से होती है, जिस प्रकार से वृहद पौधारोपण है, जलाशयों की सफाई है, मृदा संरक्षण है, वन रक्षक है, ठीक है ना, बिल्कुल ये हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। पर्यावरण के जैविक घटक में सम्मिलित हैं भूमि, वायु, पौधे, जल, करेक्ट आंसर बताइए। पर्यावरण में जैविक घटक की बात करें तो पौधे, ये देखिए क्वेश्चन है जो कि राजस्थान पुलिस में पूछा गया था शायद पिछली बार, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ठीक है ना। चलिए
तो पर्यावरण के जो जैविक घटक हैं उसमें पौधे सम्मिलित है। क्या दोस्तों? पौधे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं किया जाता है, बताइएगा। पर्यावरण अध्ययन की विषय में कौन सा सम्मिलित नहीं किया जाता, बताइएगा। वन संरक्षण, राजनीतिक संरक्षण, मृदा संरक्षण या फिर जल संरक्षण, बताइएगा। सिंपल सी बात है, राजनीतिक संरक्षण, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है ना। बिल्कुल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। राजस्थान के कोटा राज्य में 1857 के महान विद्रोह का नेतृत्व करने वाले कौन थे, बताइएगा दोस्तों। पंडित नाथूराम शर्मा तथा विजय सिंह पथिक, लाला हरदयाल तथा यहाँ पर महावत खां या फिर खुशहाल सिंह या फिर राम सिंह या फिर लाला जयदयाल और मेहराब खां, बताइएगा दोस्तों। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर की बात करें तो लाला जयदयाल और यहाँ पर मेहराब खां बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी किस स्थान से प्राप्त हुई है, बताइएगा। नरियासर, सिवाना, भीनमाल या फिर सुनारी, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोहा बनाने की सबसे जो पुरानी भट्टी है जो कि वो किस जहाँ पर सुनारी से प्राप्त हुई है, और जो कि आपके झुंझुनू जिले की, क्या दोस्तों, झुंझुनू जिले के कहाँ से, बिल्कुल खेतड़ी तहसील के सुनारी नामक स्थान से जो कि प्राप्त हुई है। और ये भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ मानी जाती है। क्या दोस्तों? भारत की प्राचीनतम भट्टियाँ मानी जाती है। तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है? तार से निर्मित वाद्य यंत्र कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। खड़ताल, रावण हत्ता, मोरचंदा या फिर मोरचंग या फिर मादल, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर बनवाएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, रावण हत्ता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रावण हत्ता बिल्कुल करेक्ट आंसर हो। रावण हत्ता राजस्थान का प्रमुख तत्लोक, क्या दोस्तों, तत्लोक वाद्य है, और जिसे बड़े नारियल की, ठीक है ना, बड़े नारियल की कटोरी पर है कि खाल, क्या दोस्तों, खाल है कि वहाँ पर है कि लगा कर मढ़ कर, ठीक है ना, उसको बनाया जाता है। और एक है जो कि बांस की है जो कि डांड है जो कि उसमें लगाई जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल। और जिसमें है जो कि खूंटियाँ लगाई जाती है और 9 तार होते हैं उसमें। कितने दोस्तों? 9 तार लगाए जाते हैं। और जिसे घोड़े की पूंछ की बालों के जो कि निर्मित वो होता है वो, ठीक है ना। और यहाँ पर जो कि ध्वनि उसमें है जो कि गण से जो कि उसमें ध्वनि उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना, बिल्कुल इस प्रकार सा होता है, ठीक है ना। कितने तार होते हैं उसमें? बिल्कुल 9 तार होते हैं। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। लोट नृत्य प्रमुखतः किस क्षेत्र में किया जाता है, बताइएगा। शेखावाटी, सॉरी, ढोल नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है, बताइएगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी, जालोर क्षेत्र में ढोल नृत्य किया जाता है दोस्तों, ठीक है ना, ढोल नृत्य किया जाता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। डाम प्रथा किस जनजाति से प्रचलित है, बताइएगा दोस्तों। मीणा, ग्रासिया या फिर भील या फिर शहरिया, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, भील बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल भील बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। डाम जो प्रथा है उसका प्रचलन राजस्थान के भील जनजाति में है, और भीलों की मान्यता है कि उसके इससे व्यक्ति निडर हो जाता है, और इससे तहत जो कि हाथ पर जला हुआ कपड़ा रख कर है कि डाम लगाया जाता है। क्या दोस्तों? डाम लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। राजस्थान, क्या दोस्तों, राजस्थानी महिलाओं द्वारा बाजू में पहने जाने वाला आभूषण कौन सा है, बताइए दोस्तों। बींथी, नेवरी, आरत या फिर खुंगाली, करेक्ट आंसर बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर
सी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, सहरिया जनजाति द्वारा किए जाने वाला जो लोक नृत्य है वो कौन से बताइएगा दोस्तों। सहरिया जनजाति द्वारा लोक नृत्य कौन से किया जाता है बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, शिकारी और लहंगी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। प्राचीन जैन तीर्थ नाकोड़ा का संबंध किस बताइएगा, किससे है बताइएगा। बिल्कुल बाड़मेर से है दोस्तों। कहाँ दोस्तों, बाड़मेर से। नाकोड़ा बाड़मेर जिले में स्थित है और जोधपुर बाड़मेर रेल मार्ग का यहाँ पर बालोतरा जंक्शन से 10 किलोमीटर पश्चिम में यहाँ पर ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर के मध्य नाकोड़ा तीर्थ है जो कि आपका स्थित है दोस्तों। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने 50 क्वेश्चन किए, 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में अपनी ईमानदारी से बताइएगा दोस्तों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि पीटीटी और बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी आपको यहाँ पर करवाई जा रही है। ठीक है ना। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, जहाँ पर भी आप फॉलो करना चाहते हैं फॉलो कर लीजिएगा और सर्च कर लीजिएगा RPN1 स्टडी पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों। अपना प्यार और सपोर्ट इसी प्रकार से बनाए रखें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट आप जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।